गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी अपनी बहुओं से काफी लकी हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे बहुओं को हो सकती है जलन? माताजी पूजा में तैयार होकर कहाँ जा रही हैं और छोटे नवाब का पूजा आज होना था तो क्यों नहीं हुआ है? उन्होंने होम टूर की वीडियो क्यों डाली है? क्या पूजा में कोई नहीं पहुंचा, इसी वजह से छोटे नवाब ने पूजा आगे कर दिया है? और जगत भैया ने अपनी बीबी के साथ कुचू पुचू तो कर लिया है, लेकिन कुचू पुचू को कुछ दिलाया नहीं है। ऑडियंस काफी है नाराज। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट के साथ साथ अपना दिल देना ना भूलें। तो चलिए माता जी से शुरुआत करते हैं। तो माता जी का ब्लॉग जो शुरू होता है, पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब माता जी काफी एनर्जी से बोलती हैं, सब कुछ अच्छे से करती हैं। माता जी की बहुएं जब घर पर रहती थी तो माता जी अपने ब्लॉग की शुरुआत बेड से करती थी, गर्म पानी के साथ। आंख में कीचड़ लगा हुआ रहता था, ब्रश भी नहीं की होती थी, बिना ब्रश की वो चाय पानी पी लेती थी, उसके बाद वो नहाती धोती थी। लेकिन अभी माता जी एक्टिव हो गई हैं, वो नहा धो ले रही हैं, पूजा पाठ कर ले रही हैं, उसके बाद गर्म पानी और चाय पी रही हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी आदत है। उस घर की वो मुखिया है, बड़ी हैं, जो करेंगी वही देख के बहुएं भी सीखेंगी। तो माता जी अगर नहा धो के पानी पी रही हैं, खा पी रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अंकल आते हैं, अंकल का इंतजार करती हैं माता जी और बोलती हैं कि मेरे पतिदेव आने वाले हैं और पतिदेव के मनपसंद वो खाना बनाएंगी। तो पतिदेव उनकी मिठाई लेके आते हैं अपूर्वा का और बोलते हैं कि अपूर्वा की मिठाई आई है। तो माता जी बोल रही है किस खुशी में आप लेके आए हो? तो अंकल बोलते हैं कि मैं नहीं, किसी ने खुशी में मुझे दिया है, मतलब किसी ने अंकल को दिया होगा। और अक्सर आप लोग देखते होंगे अंकल दूसरे तीसरे दिन मिठाई लाते हैं, क्योंकि अंकल को कोई ना कोई मिठाई देता ही है। स्कूल चलाते हैं और कुछ होता है अच्छा किसी का तो अंकल को गिफ्ट दे के जाते हैं। तो फिर माता जी कहती हैं कि आप मुझे अपने हाथों से खिलाइए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो भाई अंकल वही तुरंत तुरंत आए होते हैं। तो माता जी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, अंकल को हाथ धुल लेने दीजिए, चश्मा निकाल लेने दीजिए। आप तो तुरंत तुरंत खोल के कह रही हैं मिठाई खिलाओ, ये अच्छी आदत नहीं है माता जी। जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले हाथ धोता है, मुंह धुलता है, फिर खाने पीने की बात करता है। लेकिन माता जी को तो कैमरा ऑन था, माता जी को अपने आप को क्यूट कपल दिखाना था, तो अंकल को बोल रही थी। तो अंकल ने माता जी के आज्ञा का पालन किया, अपना चश्मा रखा और उसके बाद माता जी की तरफ मिठाई लेके आए। उसके बाद आज के ब्लॉग में माता जी ने डाला हुआ है कि वो पूजा के लिए जा रही हैं। तो सबको लग रहा है कि माता जी जा रही हैं छोटे नवाब के पूजा में, क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में पूजा की बात छोटे नवाब ने बताई थी। 1 को है या 2 को है ये नहीं बताया था, सस्पेंस रखा था। भाई डेट रिवील कर देंगे तो भाई इनका कंटेंट नहीं चला जाएगा, ये ब्लॉगर है तो थोड़ा तो सस्पेंस बनता है। तो आज 1 तारीख है, इनकी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं आई है, इन्होंने होम टूर का वीडियो डाला है। तो माता जी ने बोल दिया है कि आज मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि किसके पूजा में जा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को वीडियो में थंबनेल से यही लग रहा है, मुझे भी लग रहा था कि ये छोटे नवाब की पूजा में जा रही हैं। तो नहीं, माता जी कहीं और पूजा में जा रही हैं, रुद्राभिषेक है तो वहां पर जाएंगी और वहां की चीजें दिखाएंगी। साथ में जगत भाभी की दी हुई साड़ी पहनी हुई थी माता जी, तो भाई शोरूम का प्रमोशन तो बनता है, तो उन्होंने साथ में प्रमोशन भी किया और बोला कि वो शोरूम पे जाने वाली है, लहरिया साड़ी लेकर आएंगी। तो कहीं ना कहीं माता जी को कहा गया है कि आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि माता जी सावन में ज्यादातर हरी साड़ी पहनती है, लेकिन उन्होंने लाल साड़ी पहना, वो भी जगत भाभी का दिया हुआ। जगत भाभी ने इस साड़ी को पहनकर प्रमोशन किया था, तभी माता जी ने बोला था कि ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है। तब जगत भाभी ने बोला था कि मम्मी आप पहन लेना और ले लेना, और उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। फिर माता जी ब्लाउज सिला नहीं था, और मुझे अभी लग रहा है कि माता जी ने उसका ब्लाउज नहीं सिलवाया है, किसी दूसरे का ब्लाउज पहना हुआ है। तो प्रमोशन करने के बाद माता जी तैयार होती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, तो चूड़ियां अच्छी लग रही हैं। ये वही चूड़ियां हैं जब ये कश्मीर में गई थी और इनकी कोई सब्सक्राइबर मिलने आई थी जो छोटे बेटे की बुराई कर रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने गिफ्ट किया था, तो माता जी वही पहन ली। फिर वो जो चूड़ियां माता जी पहनी है ना, वो कभी कभार के लिए सही रहता, घर में पहन के काम नहीं किया जाता है। वो चूड़ी मुझे भी तो अच्छी लगती है, पर फंसता बहुत है, कपड़े में फंस जाता, हाथ में घुघरू वाली, तो वो फंसता बहुत है। तो माता जी वही कह भी रही थी कि ये देखो चुभ भी जा रही है चूड़ियां। उसके बाद अंकल सामान लाते ही तो दिखाती हैं, उसमें काजू था और उसके बाद पेस्ट था, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज उसमें थी चूड़ी। तो अंकल जी आंटी के लिए सावन में चूड़ी लेके आए हैं, वो भी हरी हरी चूड़ियां।
अब बहुएं देख लो भाई, माता जी की किस्मत देख लो। अंकल पता नहीं माता जी ने सोने की गौर पूजा होगा तो जो अंकल को पाया है, क्योंकि अंकल एक अच्छे हस्बैंड तो हैं, ये तो अच्छा, और एक अच्छे पिता भी हैं, क्योंकि बेटे उनकी, बेटी, सब कोई उनकी तारीफ करता है कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे पिता भी हैं और एक अच्छे पति भी हैं। तो पति तो हैं, आप लोग देख ही रहे हो, आगे पीछे आंटी के घूमते हैं, और बहू नहीं है तो आंटी को भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो अंकल को थोड़ा बंदिश लगती थी कि यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, वहाँ बहू है, ऐसे वैसे। अब आराम से दोनों मियाँ बीवी बनाते हैं, खाते हैं और कहीं भी बैठ जाते हैं, और अंकल अपने हाथों से कभी चाय बना के आंटी को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आंटी को लग रहा है अच्छा, और आंटी को अब पछतावा भी नहीं हो रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि अच्छा किया अपने बेटे बहू को निकाल दिया, नहीं तो ये जो सुख मिल रहा है मुझे, ये नहीं मिलता, और इस सुख से मैं वंचित रह जाती। भले थोड़े बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन सुकून की जिंदगी है और आज़ादी की जिंदगी है, अपना कमाओ और अपना खाओ। अब चूड़ी तो अंकल ले आए हैं आंटी को, लेकिन उस चूड़ी के लिए कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, पैरों पे गिर रहा है, फिर भी जगत भाभी के लिए चूड़ी नहीं आई है। जगत भैया के अगर कमेंट में आप जाके देखेंगे तो प्लीज़ भैया दीदू के लिए चूड़ी ले आओ, दीदू आप भी खुद लेके पहन लो, लेकिन जगत भैया अभी तक उनको चूड़ी नहीं दिलाए हैं। अब हो सकता है अपने मम्मी का ब्लॉग देखें जगत भैया या जगत भाभी, अपने सास को देखें कि भाई मेरे ससुर तो हमारे पति से भी आगे निकल गए और वो लाके गिफ्ट कर दिए और हम लोग कुचू पुचू में ही रह गए। वैसे जगत भैया बहुत रोमांटिक वीडियो बना रहे थे, कुचू पुचू उठ जाओ, कुचू पुचू सो रही है मेरी, कितनी प्यारी है, कितना ऐसी है वैसी, ये सारी चीजें तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो एक रियल हस्बैंड करता है, रियल हस्बैंड ना कुचू पुचू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रियल हस्बैंड की एक्टिविटीज कुछ अलग होती है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अंकल का आप देख लो, अंकल दिखावा भी नहीं करते, तब भी लगता कि वो आंटी को प्यार करते हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प होगा कि अपने पापा से ये लोग सीखते हैं और जगत भाभी को चूड़ी गिफ्ट करते हैं, पर उस गिफ्ट का क्या फायदा जब इतने सारे लोग रिक्वेस्ट करके बोले मेरी दीदू को गिफ्ट कर दो, गिफ्ट कर दो, तो उस गिफ्ट की कोई कीमत नहीं रह जाती है। गिफ्ट तो मिट्टू रानी को मिला है और मिट्टू रानी के हस्बैंड उनको पूरी तरह से इज्जत देते हैं, हर मौके पे गिफ्ट देते हैं। पिछले साल पायल गिफ्ट किया था, इस साल चूड़ी लाके गिफ्ट कर दिए हैं। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं कि हस्बैंड बिना कहे बिना बोले लाके दे देता है। बेचारी जगत भाभी की किस्मत वैसे तो दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अभी हाल के ही ब्लॉग में उन्होंने बोला है कि मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, तो भाई अच्छे पति होना भी चाहिए। इधर छोटी वाली बहू को लेकर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसका पति भी लाके गिफ्ट नहीं दिया है चूड़ी, तो उसका पति गिफ्ट कहाँ से देगा, वो तो अभी दाल चावल आटे में ही उलझा हुआ है, अपने घर का सामान ही भरने में उलझा हुआ है, तो वो देगा। लेकिन उसके ऑडियंस इतनी वो नहीं है कि कहे कि भैया आप भाभी के लिए गिफ्ट ला दो या चूड़ियां दिला दो। उसकी ऑडियंस समझदार है, उसको लगता है कि भाई छोटा वाला अपनी पत्नी से प्यार करता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखना, थोड़ी सी ना छोटी बहू गुस्सा कर रही है थोड़ा थोड़ा अपने पति पर, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कैमरे के पीछे पूरा अपने पावर में रखी है छोटे वाले को, छोटे वाले पे हुक्म चलाती है। तो देखो उसका गुस्सा जायज है, जैसे सामान को लेकर गुस्सा किया तो हर बीवी करती है, और दलिया को लेके ना छोटा वाला उल्टा बोल भी रहा था, उस जगह मैं होती या आप होती तो आपको भी गुस्सा आता। उसने ऐसा अटपटा सवाल ही किया कि तुम्हें दलिया बनाना आता है, तो उसने बोला कि मैं रेसिपी देखूंगी फिर बनाऊंगी। फिर बोलते क्या तुम दलिया नहीं खाई हो, तो उसको गुस्सा आएगा। भाई सोशल मीडिया आप ऐसा सवाल करते हो कि तुमने दलिया नहीं खाई, दलिया बचपन से हर कोई खाता है, जब छोटी रही होगी ना तब भी उसकी मम्मी उसे दलिया बनाकर खिलाई होंगी। तो ऐसे तुम पूछ रहे हो जैसे लग रहा है कि कौन सी बहुत बड़ी चीज है जो वो नहीं खाई है। हाँ खाई होगी, बनाना नहीं आता होगा। अगर मैं बोलूं तो मुझे भी नमकीन दलिया बनाना उतने अच्छे से नहीं आता है, तो भाई जब नहीं बनाओ तो नहीं आता है। और ये सारी चीजें मम्मियां करती हैं, वो भी अपने मम्मी के हाथ का खाई होगी, तो वहां पे वो मुंह बना रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो उसका गुस्सा जायज है। अब इन्होंने पूजा के लिए बोला था कि 1 या 2 तारीख को पूजा है। 1 तारीख को तो माता जी ने फायदा उठा लिया कि वो पूजा के लिए हो गई हैं तैयार। ऑडियंस को लग रहा है कि वो छोटे बेटे की पूजा में जा रही हैं। माता जी बहुत एक्टिव हैं और हर चीज का फायदा उठाती हैं। लाडली गई थी घर से बाहर तो तुरंत ही माता जी ने बोल दिया कि हमारे घर कौन आया है। और आज 1 तारीख है, चाहे छोटे नवाब भूल गए हो कि उनके घर पूजा है, लेकिन माता जी नहीं भूली पूजा वाला कंटेंट बनाना। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है 2 तारीख को पूजा हो,
1-2 में बोला था उसने, आज ना हो। और आज हो सकता है ये लोग तैयारी वगैरह कर रहे हों, इसीलिए उसने नॉर्मल वीडियो नहीं बनाया है, ऐसा वीडियो डाला, होम टूर का वीडियो डाला है। तो घर काफी खूबसूरत है और घर काफी खुला हुआ है। जिसने भी वो घर बनाया है ना, चिड़िया खाना नहीं बनाया है। आंटी का घर ना चिड़िया खाना लगता है कि यहाँ कमरे, यहाँ गली, मतलब खुला लगता ही नहीं कि ऐसे लगे कि हाँ एक खुला सा हॉल है, 2 कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, ऐसा नहीं लगता आंटी का। आंटी के लगता है कि इधर गली है, इस कमरे के अंदर गली है, चिड़िया खाना की तरह आंटी ने घर बनाया है। अब हो सकता है आंटी के दिमाग में ये रहा होगा कि एक कमरा एक किचन बन जाएगा तो हमें किराया मिलेगा, तो आंटी का घर किराए के उद्देश्य से बना था। लेकिन जो छोटा वाला नवाब घर दिखा रहा था उसका घर रहने के हिसाब से बना हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे उसका घर, खुला खुला अच्छा लगा। तो उसका जो टाइटल था कि मुझे घर से निकाला गया और आज मैं अपने घर का होम टूर दे रहा हूं, मतलब किराए के घर का, तो भगवान करे जल्द ही उसके पास इससे सुंदर घर हो और एकदम से अच्छा सा हो। वैसे जो उसने प्लॉट लिया है जगत भैया से, बड़ा प्लॉट है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पे वो घर बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है वो सिटी से, मतलब बाहर पड़ेगा। अगर ये कहीं किसी और सिटी में देखता है तो भाई फ्लैट ही मिलेगा, लेकिन अगर फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो कोई ऐसी सिटी देखे जहां पे जमीन लेके ये बना सकता है, क्योंकि इसको तो कोई वैसा जॉब तो करना नहीं है, वीडियो का ही काम करना है। तो ऐसा सिटी इनको चुनना चाहिए जहां पे इसकी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से हो सके, जहां पे स्कूल कॉलेज अच्छे हों, और वहां पे ही इनको घर खरीदना चाहिए। बाकी वो घर देखकर मुझे अच्छा लगा। और छोटी बहू जो साड़ी पहनी थी और उसका ब्लाउज काफी स्मार्ट लग रही थी, थोड़ा सा ना वो दुबली हो गई है और चिड़चिड़ी भी हो गई है, क्योंकि उसके साथ जो इतना सब बीता है इस टाइम पे ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना जायज है, तो इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है। अब कल देखते हैं कि माताजी उसके यहाँ पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर अपनी राय रखना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार दुलार।